दोस्तों नमस्कार, मैं नीलम राघव हरित उपवन से। देखिए, अब मानसून पूरी तरह से पूरे देश में आ गया है, तो हमारे जो हमने कटिंग लगाई थी पिछली बरसात में, वो हम अब लगा सकते हैं, चाहे किसी की भी कटिंग हो। तो मैंने पिछली बार रबर प्लांट की कटिंग लगा दी। मेरा बहुत बड़ा पेड़ था रबर प्लांट का, लेकिन इस बार इतनी गर्मी पड़ी, पता नहीं क्या हुआ, इतना बड़ा पेड़ 4 फीट का था कम से कम, और वो पेड़ मेरा सूख गया। तो मैंने पिछली बरसात में ये 2 पत्ते लगा दिए थे इसके रबर प्लांट के इसमें, लेकिन अब देखो ये पूरी तरह से तैयार हो गए रिपोर्टिंग के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी, इसकी जड़ निकाल के दिखाऊंगी कि मैंने जो पत्ते लगाए थे उनकी जड़ पूरी तरह से तैयार हो गई है, और अभी रिपोर्टिंग में कैसे करूंगी, इसकी क्या केयर करनी है, और रबर प्लांट को कैसे लगाना होता है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगी। तो आप लोग भी अपनी जो भी आपने कटिंग लगाई हुई है उनकी रिपोर्टिंग कर लीजिए, या फिर आपको कटिंग लगानी है तो कटिंग भी लगा सकते हैं अभी, क्योंकि बरसात का मौसम बहुत अच्छा है और मानसून पूरी तरह से आ चुका है। तो हमें कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा मौसम है। जो भी कटिंग लगानी है हमें, चाहे रबर प्लांट की लगाएं, चाहे गुड़हल की लगाएं, चाहे मोगरा की लगाएं, कोई भी प्लांट की हम कटिंग बहुत अच्छी तरह से, एग्जोरा की भी लगा सकते हैं, और अडेनियम की भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। किसी भी पौधे की हम कटिंग बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं। तो अब आप कटिंग इसको देखिए कैसे मेरी जड़, मुझे इतनी खुशी हो रही है इसको देख के, मैं आपको बताती हूँ अभी। तो दोस्तों देखिए, मैंने मिट्टी तैयार कर ली है, ये 2 पॉट तैयार कर लिए हैं, लेकिन मैंने छोटे पॉट लिए हैं, बड़े पॉट में अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत छोटा प्लांट है। तो हम छोटे पॉट में ही रिपोर्ट करेंगे, इसको बड़े में नहीं करेंगे, क्योंकि जितना इसका साइज़ होता है प्लांट का उतने ही छोटे पॉट लेने चाहिए। अगर हम बड़ा पॉट लेंगे तो उसमें जब ज़्यादा पानी भरेगा तो प्लांट ख़राब होने का डर होता है। तो मैंने इसीलिए छोटे पॉट लिए हैं। अगली बरसात में मैं फिर इसको रिपोर्ट कर दूँगी। तो अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको। मैंने मिट्टी इसकी बहुत अच्छी तैयार कर ली है। वही मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है। मिट्टी मेरी गमले वाली थी तो मैंने सुखा लिया, बरसात है तो मैंने थोड़ी शेड एरिया में रख दी थी टिन के नीचे, तो ये सूख गई है पुरानी मिट्टी। और इसमें मैंने गोबर की खाद मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट मिलाया है, और कुछ पत्तियाँ भी मिला दी हैं मैंने। तो ये बहुत भुरभुरी मिट्टी हो गई है। हमारी मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि बरसात का पानी जब इस पर आएगा तो रुकना नहीं चाहिए पानी। और इसमें मेरे होल हैं, होल में मैंने एक गिट्टी लगा ली है नीचे, और ये मिट्टी मैंने थोड़ी सी भर दी है इसमें, और नीचे मैंने थोड़े से पत्ते भी सूखे डाल दिए हैं, जिससे वो गल जाएंगे और उसमें खाद बन जाएगी। तो मैं अब आपको इसको दिखाती हूँ कि मेरा कितना अच्छा ये निकल के आएगी जड़, क्योंकि 1 साल से, मैं पिछली बरसात मैंने लगाई थी, तो मैं 1 साल से इंतजार कर रही हूँ इसका। कि देखिए अब आप कमाल देखिए इसका कि कितनी अच्छी जड़ निकल के आई है इसकी। 1 साल मैंने इंतज़ार किया है, पूरा 1 साल इंतज़ार करने के बाद इस पत्ते में, क्योंकि रबर प्लांट मैं नर्सरी भी गई थी तो रबर प्लांट मुझे नहीं मिला था, मेरा सूख गया। तो मैं नर्सरी गई थी तो मैंने सोचा ये पता नहीं मेरे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन मेरे कितने अच्छी तरह से हो गए। ये देखिए, मैं इसको इसमें रिपोर्ट करती हूँ। देखो, आप भी अगर आपके पास रबर प्लांट है तो उसका पत्ता लगा दीजिए, तो पत्ता हमारा तैयार हो जाता। मैं तो 1 साल से इंतजार कर रही थी कि इसका एक रखे। और देखिए, गिलास में लगाया मैंने, कहीं कोई बड़े उसमें भी नहीं लगाया, केवल ये जो पानी पीने वाले ग्लास आते हैं प्लास्टिक के, उसमें लगा के छोड़ दिया था इसको। देखो इसकी रूट्स कितनी अच्छी तैयार हो गई हैं। अब इसको हम इस तरीके से इसमें लगा देंगे, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे इसकी, और फिर इसको लगा के फिर इसको कवर कर देंगे, और फिर हम इसको अपनी बारिश जहाँ हो रही है वहीं रख देंगे, जिससे इसमें बारिश का पानी जाता रहे और ये पूरी तरह से फिर। और इसमें फंगीसाइड का प्रयोग भी मैंने किया है, जिससे देखो बहुत दिनों से रखा हुआ था तो काई सी इसमें लग गई थी, तो अब फंगस इसकी हट जाएगी। फंगीसाइड का प्रयोग कर दिया मैंने इसमें। तो इस तरीके से हम कोई भी रबर प्लांट, दूसरा भी देखिए, मैं दूसरा भी रिपोर्ट कर दूँगी आपके सामने ही। दूसरा मैंने थोड़ा निकालने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये दोनों मैंने, रबर प्लांट बहुत महंगा मिलता है और बहुत कम में मिलता है, कभी कोई नर्सरी में नहीं भी मिलता है। सरकार गवर्नमेंट नर्सरी में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है ये। देखो ये भी देखिए, अब इसकी भी रूट्स देखिए आप, ये देखिए रूट्स, ये देखिए रूट्स। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं कामयाब हो गई रबर प्लांट लगाने में, क्योंकि उसने नर्सरी गई थी तो कई लोग रबर प्लांट का पौधा मांग रहे थे, लेकिन नर्सरी वाला बोल रहा था कभी है नहीं। तो मैं सोची कि मेरे यहाँ तो 2 प्लांट मैंने लगा रखे हैं, देखती हूँ जाके उसकी जड़ आ गई कि नहीं। तो आज मुझे इतनी खुशी है कि मेरी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। और आप लोग भी इस तरीके से रबर प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, पत्ते को लगा सकते हैं, और पत्ते से पूरी तरह से
तैयार हो जाता है रबर प्लांट जो है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।